जय हिंद दोस्तों, मैं आपको बेटर लेवल स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ा रहा था। जो ज्योग्राफी में अब तक हम कई सारी चीज़ पढ़ चुके हैं, जैसे दर्रे और उसकी भारत की स्थिति के बारे में जान चुके, भारत का परिचय के बारे में जान चुके, पर्वत के बारे में जान चुके और एक दो टॉपिक और जान चुके। हम पढ़ रहे थे अब एक पर्वत के बारे में, मतलब हिमालय हम पढ़ चुके हैं, अरावली पढ़ चुके हैं और विंध्याचल पढ़ चुके हैं, सतपुड़ा पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे भारत के पश्चिमी घाट के पर्वतों के बारे में। तो पश्चिमी घाट के बारे में जानेंगे का आप हमारा वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे ऐसे फैक्ट बता रहा हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। आप हमारा पूरा वीडियो देखो, आपको परीक्षा में आने वाले बार बार रिपीट होने वाली परीक्षा में कई क्वेश्चन मिलेंगे। चलो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो हम टॉपिक क्या, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में हम क्या पढ़े थे, पर्वत के बारे में। कौन सा पर्वत में हम क्या पढ़े हैं, ये पढ़ेंगे भारत यानी पश्चिमी घाट। क्या पढ़ेंगे, पश्चिमी घाट। इसकी स्थिति की बात करें, इसकी स्थिति यानी पश्चिमी घाट की स्थिति की बात करें। कहाँ पर स्थित है, भारत में नहीं, पहली बात तो करिए भारत में स्थित है। कहाँ, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित है। हाँ, तट पर स्थित है। भारत के पश्चिमी तट पर। अब पश्चिमी तट तो हम एक छोटा सा मैप ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके द्वारा मैं आपको समझाने की, इसकी स्थिति समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैं भारत का मैप छोटा सा ड्रॉ कर लेता हूँ। हमें यानी पश्चिमी घाट तो दक्षिण में, तो हम सिर्फ दक्षिण का भाग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे भारत का दक्षिण का भाग है। दक्षिण यानी प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है। उसकी बात कर लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में कहाँ, किसकी बात कर रहे हैं, पश्चिमी घाट की स्थिति की बात करें तो ये यहाँ यानी गुजरात और महाराष्ट्र, यानी गुजरात के जो दक्षिणी भाग से शुरू वाले और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाता है। कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। ये पश्चिमी घाट की स्थिति है। तो बात करें पश्चिमी घाट कहाँ, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित। पश्चिमी तट पर इसलिए इसे हम पश्चिमी घाट भी कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। और पश्चिमी घाट के अलावा इसे सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जानते थे। सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जानते। किसे, पश्चिमी घाट को इन दो नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं, पश्चिमी घाट को इन दो नामों से जानते हैं। अब स्थिति की बात करें तो यहाँ गुजरात के यानी दक्षिणी भाग से शुरू होकर, और गुजरात महाराष्ट्र के दक्षिण से भाग होकर महाराष्ट्र में गोवा में, कर्नाटक में, तमिलनाडु केरल में और कन्याकुमारी तक जाता है। कहाँ तक, कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। किसका, पश्चिमी घाट का विस्तार। अब बात कर लें आगे और इसकी किसी पश्चिमी घाट की बात कर लें तो इसे मैं साफ कर देता हूँ। अब बात करें दक्कनी पठार के पश्चिम यानी पश्चिमी भाग से पश्चिमी तट के समांतर, यानी पश्चिमी जो दक्कन ट्रैप है यानी दक्कन पठार है। दक्कन पठार के पश्चिम में कौन है, पश्चिमी घाट स्थित है। तो दक्कनी पठार के पश्चिम में और उसके समांतर, किसके, दक्कन के समांतर चल रहा है। समांतर जाता है, कहाँ, समांतर तक। जैसे एक पर्वत श्रृंखला है, यानी दक्कन के पठार के पश्चिम में जो एक उसके समांतर आगे बढ़ती हुई जा रहा, किससे, उत्तर से दक्षिण बढ़ती हुई जा रहा, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते जा रहा। कौन सा, पश्चिमी घाट बढ़ते हुए जा रहा। किससे दक्कन यानी दक्कनी पठार के समांतर जाते हुए। जैसे ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय दक्कन ट्रैप ये है। तो दक्कन ट्रैप के जो
पश्चिम में तो दक्कन का पठारी है, तो दक्कन के पश्चिमी से होते ही है, यानी दक्कन के पश्चिम में तो स्थित है, पर उसके समांतर जाते हुए, किसके समांतर जाते हुए, किसके दक्कन पठार के समांतर जाते हुए जो भाग उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी गुजरात के और महाराष्ट्र की सीमावर्ती से होकर कन्याकुमारी तक जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं, जो कि लगभग 1600 किलोमीटर तक लंबा है, जो उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1600 किलोमीटर तक लंबा है। इसे हम आगे की बात करें, अब किसकी, पश्चिमी घाट के आगे की बात करें, पश्चिमी घाट की आगे बात करें, ये जैव विविधता के लिए जाना जाता है, जैव विविधता कैसे, जैविक विविधता के लिए जाना जाता। कौन जाता, पश्चिमी घाट। ये जैव विविधता के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कौन है, पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट जैव विविधता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसकी दृष्टि इसी यानी जैव विविधता की दृष्टि से देखते हुए यह विश्व में 8वां स्थान रखता है, 8वां स्थान रखता है जैव विविधता की दृष्टि में। विश्व में किसमें, विश्व में 8वां स्थान रखता है, विश्व में किसमें, विश्व में 8वां स्थान रखता है। कौन रखता है, पश्चिमी घाट रखता है, पश्चिमी घाट। अब बात करें 2012 की बात करें, 2012 की बात करें, यूनेस्को द्वारा पश्चिमी घाट के 39 यानी पश्चिमी घाट के 39 स्थानों को कितने, 39 स्थानों को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया, यानी यूनेस्को में शामिल कर लिया। किसमें, विश्व धरोहर में शामिल किया। किसके, पश्चिमी घाट के, सिर्फ पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं, पश्चिमी घाट के, यानी 2012 में यूनेस्को द्वारा पश्चिमी घाट के 39 स्थानों को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया। किसे, विश्व धरोहर में कितने स्थान को, 39। अब हम इसके आगे की बात करते हैं, किसके, अब इसके विस्तार की बात कर ले, किसे, पश्चिमी घाट की विस्तार करें, किन किन राज्यों में विस्तार है, इसके स्थिति है, यानी कहाँ पर फैला, किस किस राज्य में स्थित है। तो बात कर लें राज्यों की बात करें, कौन सा, पश्चिमी घाट के राज्यों की, ये पश्चिमी घाट किन किन राज्यों में फैला उनकी बात कर लें। तो नंबर 1 पर गुजरात पर इतना नहीं फैला पर हल्का सा फैला, गुजरात के दक्षिणी भाग से स्थित है, दक्षिणी यानी गुजरात के दक्षिण से शुरू होकर और महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, फिर है कर्नाटक, केरल हो गया, फिर तमिलनाडु होते हुए कन्याकुमारी तक जाता है। कहाँ तक, कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। किसका विस्तार है, पश्चिमी घाट का विस्तार। किन किन राज्यों में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु और कन्याकुमारी तक जाता है। कन्याकुमारी वैसे स्थित तो तमिलनाडु में, तो जो कि कन्याकुमारी भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, वहाँ तक जाता है पश्चिमी घाट का विस्तार। कहाँ तक, पश्चिमी घाट का विस्तार। अब आगे की बात करें हम पश्चिमी घाट, की बात करें। पश्चिमी घाट संस्कृत में नाम सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि संस्कृत में सह्याद्री नाम से जाना जाता है। किसे, पश्चिमी घाट को जाना जाता है। बात करें पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से, यानी महाराष्ट्र से इसकी स्थिति की बात करें, स्थिति की महाराष्ट्र के, यानी महाराष्ट्र के, जो महाराष्ट्र में एक दर्रा, यानी महाराष्ट्र के कुंदाई बारी दर्रा से प्रारंभ होकर, दर्रे
से प्रारंभ होकर, जब पश्चिमी घाट के उत्तर से प्रारंभ होता है, कितने उत्तर से प्रारंभ, कहाँ से, महाराष्ट्र के कुंदाई भरी दर्रे से प्रारंभ होकर यानी कुंदाई दर्रे से प्रारंभ होता है। कौन? पश्चिमी घाट प्रारंभ होता है, कुंदाई भरी दर्रे से प्रारंभ होता है। कौन सा? पश्चिमी घाट। जैसे समुद्र तल यानी समुद्र तट के समांतर जो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है, समुद्र तट के समांतर, समुद्र तट के समांतर जो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता। कौन? पश्चिमी घाट पर बढ़ता है, जो कि समुद्र यानी सागर तट से इसकी दूरी, सागर तट से दूरी की बात करें, सागर तट से दूरी की बात करें, इसकी 30 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक अंतराल, यानी कहीं कहीं तो 30 किलोमीटर और कहीं कहीं 100 किलोमीटर का अंतराल है। किसकी? समुद्र तट से पश्चिमी घाट का, पश्चिमी घाट के। अब इसकी ऊंचाई की बात करो, जो कि लगभग 4,000 फुट ऊंचाई तक है। कौन? पश्चिमी घाट लगभग 4,000 फुट ऊंचाई तक है। कौन? पश्चिमी घाट। और समुद्र तट से दूरी की बात करें पश्चिमी घाट की, तो 30 से 100 के बीच में समुद्र तट से पश्चिमी घाट की दूरी है। अब इसके बारे में अब आगे की बात करते हैं। कुंदाई भरी दर्रे की बात करें, कुंदाई भरे दर्रे की बात है, भरूच और दक्कन पठार के बीच मुख्य व्यापार का मार्ग है, यानी मुख्य व्यापार का मार्ग है। कौन है? कुंदाई भरी दर्रा। किनके? भरूच और दक्कन पठार के बीच। कौन? कुंदाई भरी दर्रा, कुंदाई भरी भरूच और क्या? दक्कन पठार के बीच दक्कन पठार के बीच एक व्यापार का मुख्य मार्ग है। व्यापार का मुख्य मार्ग है। कौन है? कुंदाई भरी दर्रा। कुंदाई दर्रे पे अब बात करें, पश्चिमी घाट में कई ऐतिहासिक किले बने हैं। कहाँ पर बने? पश्चिमी घाट। कई ऐतिहासिक किले भी बने हैं। कहाँ पर? किले बने हैं पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट का। यहाँ से और बात करें, यहाँ पर कई मुख्य नदियों का उद्गम भी हुआ। इस पर कई मुख्य नदियों का उद्गम हुआ है। कहाँ से हुआ? पश्चिमी घाट से। जैसे बात करें हम गोदावरी की बात करें, कृष्णा की बात करें, तुंगभद्रा की बात करें, कई नदियाँ, कच्छ गोदावरी, तुंगभद्रा और कई सारी नदियाँ छोटी मोटी, जैसे इनकी सहायक नदियाँ, उन सभी का उद्गम कहाँ पर हुआ? पश्चिमी घाट से। अब इसके दर्रों की बात कर लें हम। किसके? पश्चिमी घाट के दर्रों की, मुख्य दर्रों की बात करें। मुख्य दर्रे तो 3 ही हैं, जैसे थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, जो 3 मुख्य दर्रे हैं। इनके बारे में जान लेते हैं। दर्रे किसे? पश्चिमी घाट के दर्रों की बात करें। किसके? पश्चिमी घाट के दर्रों के तो नंबर 1 पर थाल घाट की बात, नंबर 1 थाल घाट, नंबर 2 पर भोर घाट। अब भोर घाट की बात करें, नंबर 3 एक पाल घाट। ये मुख्य दर्रे हैं। इसकी स्थिति की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सी? थाल घाट महाराष्ट्र में स्थित है। और भोर घाट की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है। अब पाल घाट की करें, ये केरल में स्थित। कहाँ? केरल में स्थित। कहाँ पर स्थित? केरल में। और ये प्रमुख दर्रे हैं किसके? पश्चिमी घाट के नंबर 1 थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये 3 प्रमुख दर्रे हैं। तो थाल घाट की बात करें, घाट की बात करें, ये मुंबई और नासिक के बीच मार्ग बना है। किनके बीच? नासिक के बीच मार्ग बना। अब बात करें हम
भोर घाट, भोर घाट की बात करें, ये भोर घाट की बात करें तो ये मुंबई और पूना के बीच मार्ग बना हुआ, किन किन के बीच है, मुंबई और पुणे के बीच मार्ग बना हुआ। अब बात करें हम पालघाट की बात करें, पालघाट की बात करें, पालघाट कोच्चि और मद्रास के बीच है, कोच्चि और मद्रास के बीच स्थित है। अब बात करें एक और दर्रा है जो कि काफ़ी चर्चे में रहता है, कौन, सेनकोट्टा दर्रा। कौन था, सेनकोट्टा दर्रा, जो कि तिरुवनंतपुरम और मदुरै के बीच स्थित है। कहाँ, तिरुवनंतपुरम व मदुरै के बीच, मदुरै के बीच स्थित है। कौन सी, मदुरै के बीच, सेनकोट्टा यानी तिरुवनंतपुरम और मदुरै के बीच स्थित है। अब इनके बाद कुछ और दर्रों की बात कर ले जो इनके यानी इतने चर्चे नहीं, पर इन्हीं में दर्रे हैं, कई दर्रे हैं। किसके, पश्चिमी घाट के दर्रे, उनकी बात कर लेते हैं। ये तो प्रमुख दर्रे हैं, उनके बारे में आप जान चुके थे। अब कुछ अन्य दर्रे हैं, उनके बारे में जान लेते हैं जो कि पालघाट में ही स्थित है। उन दर्रों के नाम जान लेते हैं जो कि आपको याद है कि यदि परीक्षा में आ जाए तो उसमें पता जान तो सकते हैं कहाँ का दर्रा किस पहाड़ का है, किस घाट का दर्रा है। कुछ अन्य दर्रों की बात करें, अन्य दर्रों की बात करें तो अन्य दर्रे के एक जरसोप्पा है, नाम एक जरोप्पा, एक है कोल्लूर हो गया, बूध हो गया, मंजाराबाद हो गया, विशाली हो गया, होशंगाबादी हो गया। ये प्रमुख दर्रे हैं किसके, पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे तो वो हैं थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। वो तो 3 प्रमुख दर्रे हैं। और साथ में सेनकोट्टा दर्रा भी कई बार पूछ लिया गया। सेनकोट्टा दर्रा की कहाँ स्थित है, वो केरल में स्थित है। और उनकी किन किन के बीच है, अब तिरुवनंतपुरम और मदुरै के बीच स्थित है। तो अब बात करें हम कुछ अन्य दर्रे, जैसे जरसोप्पा दर्रा, कल्लूर दर्रा, बूध दर्रा, मंजाराबाद दर्रा, विशाली दर्रा और होशंगाबादी दर्रा। ये पश्चिमी घाट के अन्य दर्रे हैं, अब आगे की बात कर लें, जैसे पश्चिमी घाट के आगे की बात करते हैं। अब आगे यह श्रेणी, कौन सी, यह श्रेणी मतलब कौन सी श्रेणी की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात करें, पश्चिमी घाट से। तो यह श्रेणी दक्षिण की ओर जाकर पूर्वी घाट से मिलकर पूर्वी घाट और नीलगिरी पठार के रूप में जाकर मिल जाती है। जाकर किससे मिल जाती है, पश्चिमी। बात कर लेते हैं हम, यानी जब पश्चिमी घाट अंत में, जब पश्चिमी घाट कहाँ, अंत में वह जब दक्षिण की ओर जाकर पूर्वी घाट और नीलगिरी पठार के रूप में जाकर मिल जाती है, एक पास में जाकर मिल जाती हैं। कौन, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, जहाँ पर नीलगिरी के पठार के रूप में मिल जाती हैं। अब आगे की बात करें, नीलगिरी यानी नीलगिरी पठार पर एक दर्रा है, जिसे कहते हैं एक दर्रा, जो कि पाल घाट के बारे में आपको बता चुका हूँ। पाल घाट के बारे में आपको बता चुका कि ये किन किन के बीच है, जैसे कोच्चि और मद्रास के बीच, मद्रास मतलब चेन्नई के बीच में, जो कि इसकी चौड़ाई की बात करें, ये 25 किलोमीटर चौड़ा है, जो 25 किलोमीटर चौड़ा है। कौन चौड़ा है, पाल घाट की चौड़ाई की बात करें तो 25 किलोमीटर चौड़ा है, 25 किलोमीटर चौड़ा इसकी, जो कि किसे, मद्रास और कोच्चि के बीच में है। कोच्चि के बीच में मार्ग का कार्य करता है। कौन सा,
मार्ग का यानी आवागमन का कार्य करते हैं। इनके भी रास्ते बने हुए हैं जो कि कोच्चि और मद्रास के बीच आवागमन का कार्य करता है। कौन कौन? पालघाट दर्रा। इसकी चौड़ाई की बात बता चुके हैं, 25 किलोमीटर चौड़ा। अब बात करिए अब आगे की बात करें हम। पालघाट यानी पालघाट के बारे में बता जो पालघाट के दक्षिण यानी पालघाट के तुरंत दक्षिण में पालघाट के तुरंत दक्षिण में यानी दक्षिण, जैसे ये पालघाट दर्रा है, इसके तुरंत बाद दक्षिण में ये दक्षिण में तुरंत यानी पहाड़ी का रूप ले लेता है। पहाड़ी के रूप यानी ऊंचाई पहाड़ी का रूप लेता है, जो कि अन्नामलाई के रूप में पहाड़ी के नाम पर जाना चाहिए। जो तुरंत ये ऊंचा हो जाता है यानी ऊंचाई पकड़ लेता है यानी ऊंचा हो जाता है, तो जिससे इस पहाड़ी का नाम है अन्नामलाई पहाड़ी। किनके? जो कि पालघाट के तुरंत बाद है। पालघाट की आगे की बात करते हैं यहाँ पर पालघाट में कई सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। दृश्य देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? कई सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? पश्चिम में घाट। यहाँ पर जानवरों का शिकार भी किया जाता है। शिकार किया जाता है। और बात करें यहाँ कई जंगली जनजातियाँ भी रहती हैं। जातियाँ भी रहती। कहाँ पर? पश्चिमी घाट पर, यानी पश्चिमी सुंदर दृश्य यानी कहीं पहाड़ी हैं, कहीं पर झीलें हैं, कहीं पर तालाब हैं, कहीं ऊंचे वन हैं, सुंदर हरे भरे हैं, यानी कि पूरी तरह से हरे भरे हैं यानी कहीं तो सुंदर सा दृश्य देखने को मिलता है। कहाँ पर? पश्चिमी घाट में। और यहाँ पर शिकार भी किया जाए, जानवरों का शिकार, जैसे हिरन हो गए और कई जानवर जैसे चीता यानी शेरों के हाथी भी कई बहुत सारे पाए जाते हैं, क्योंकि पेरियार जो क्या कहते हैं उद्यान है, पेरियार उद्यान, वहाँ पर हाथी बहुत सारे पाए जाते हैं, तो हाथियों का भी शिकार होता है। तो यहाँ पर कई जंगली जनजातियाँ, यहाँ कई जनजातियाँ भी रहती हैं। कहाँ पर? पश्चिमी घाट में। अब बात करें हम प्राचीन समय में जब यहाँ पर यातायात में बाधा उत्पन्न था, यानी बाधा पड़ी थी। बात करें, क्योंकि बाधा प्राचीन समय में वहाँ पर जाने के लिए कई रास्ते नहीं थे, पता नहीं था, क्योंकि पहाड़ी इलाका था, तो हमें पता नहीं था किधर से किधर जाना है और उस इलाके में कैसे जाना। तो हम वह इस कारण से यहाँ की जनजातियों में जैसे पूर्वी और पश्चिमी भागों की जनजातियों बोली और रहन सहन में काफ़ी बड़ा अंतर है। बोली यानी बोलने में, बोली और रहन सहन में बहुत बड़ा अंतर है। पश्चिमी यानी दक्षिण भारत की जब बात करें, दक्षिण भारत में और उत्तर भारत की बात करें, दक्षिण भारत और उत्तर भारत। और दक्षिण भारत की बात करें तो उनकी बोलियां जैसे कन्नड़ बोली, तमिल, तेलुगु बिल्कुल अलग है। और उत्तर भारत की बात करें तो जितनी भी काफ़ी मिली जुली, जैसे कि हिमाचल हो, चाहे जम्मू कश्मीर, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, ये यहाँ तक इनकी काफ़ी बोलियाँ सीमित यानी एक जैसी हैं। थोड़ी बहुत तो अंतर हर जगह ही रहता है, तो यानी काफ़ी शब्द मिले जुले हैं। पर वहाँ की बिल्कुल कन्नड़ कभी सुने होंगे, कन्नड़ या तमिल या तेलुगु बोलते हुए, तो उन्हें बिल्कुल अलग भाषा, उनको समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं उनके बारे में। तो वहाँ के लोग काफ़ी लोग तो वहाँ के हिंदी तक बोलना नहीं जानते, हिंदी, तो उनके भाषा में वहाँ जाने से कई दिक्कतें होती हैं बोलने में। यानी जैसे हम बात करेंगे कोई चीज़ लेना या देना हो तो हम कैसे बात करेंगे, तो उन्हें कई सारी दिक्कत होती थी। ये
तो यानी किस समय, प्राचीन समय में वहाँ यातायात यानी यातायात वहाँ जानने का कोई रास्ता नहीं था, पता नहीं था कि उधर कैसे जाएं। इस कारण से इनमें बड़ा बदलाव, जैसे बोली में बदलाव और रहन सहन में उनके रहने का तरीका अलग है और उत्तर भारत में रहने का तरीका अलग है। अब इससे और आगे की बात करते हैं हम इसके किसके पश्चिमी घाट की बात करें हम, इसका निर्माण कहता है वो पश्चिमी घाट के निर्माण की बात करें हम, किसे पश्चिमी घाट के निर्माण की, इसका निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बारे में 150 यानी लगभग 150 वर्ष, लगभग 150 वर्ष मिलियन 150 वर्ष 150 मिलियन वर्ष पूर्व की बात करें, किसके 150 मिलियन वर्ष पूर्व की बात करें, जब यह गोंडवाना लैंड से टूटकर गोंडवाना लैंड से टूटकर यानी टूटकर इसका गठन हुआ था। किसका? पश्चिमी घाट का गठन होता है, इसका गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? किसका गठन हुआ? इसका गठन हुआ। तो अब बात करें भारत का पश्चिमी तट, भारत का पश्चिमी तट जब ऊंचाई यानी ऊंचाई में 1000 मीटर ऊंचा उठा हुआ, ये चट्टानों के रूप में उठा हुआ दिखाई देने लगा। क्या? चट्टानों के रूप में, चट्टानों के रूप में जब उठा हुआ दिखाई देने लगा, जो पहाड़ी उठा हुआ दिखाई देने, कितने 1000 मीटर उठा हुआ दिखाई देने लगा, जिसे चट्टानों के रूप में दिखाई देना, जिससे इसका किसका हुआ? तो निर्माण हुआ, पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ। जो भाग उठता गया, जो गोंडवाना लैंड से टूट कर आया था, कौन से 50 लगभग 150 मिलियन वर्ष पूर्व, जब यह गोंडवाना लैंड से टूट कर रहा है तो कुछ टूटने के पश्चात यानी टूटने के बाद भारत का पश्चिमी तट अचानक से यानी ऊंचाई के रूप में लगभग 1000 मीटर ऊंचा हुआ दिखाई देने लगे, चट्टानों के रूप में दिखाई ले, क्योंकि जिसे हम पश्चिमी घाट के रूप में जानते हैं, जिसे हम क्या पश्चिमी घाट के रूप में जानते हैं। अब बात करें हम इसके कुछ चट्टानों की बात कर लेते हैं, इसके पश्चिमी घाट की चट्टानों के। पश्चिमी घाट के हम कुछ चट्टानों की बात कर लेते हैं। चट्टानों के यानी ये अब प्रमुख चट्टानें यानी कुछ अन्य चट्टानें, जैसे कि एक चट्टान है क्रोनोलाइट्स चट्टान भी पाए जाते, ग्रेनाइट ग्नीस चट्टानें पाई जाती, खोडालाइट्स पाई जाती है, लेप्टानाइट्स पाई जाती है और क्रिस्टलीय चूना पत्थर पाए जाते हैं और लोएक्स पाए जाते हैं और डोलराइट्स चट्टानें पाई जाती है। इन प्रकार के चट्टानें पाई जाती हैं क्या? पश्चिमी घाट के क्रोनोलाइट, ग्रेनाइट, कोडालाइट और लेप्टालाइट और क्रिस्टलीय चूना पत्थर और लोएक्स डोलराइट्स नामक चट्टानें पाई जाती हैं। अब बात करें दक्षिण की, यानी दक्षिण के जो पहाड़ियाँ जो अवशिष्ट और बॉक्साइट के रूप में पाई जाती हैं। तो दक्षिण की जो पहाड़ियाँ अवशिष्ट और बॉक्साइट के रूप में पाई जाती हैं। और बात करें हम पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, चोटी की बात करें कि नौमुड़ी है, नौमुड़ी जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 2695 मीटर, 2695 मीटर यानी इसकी ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई है? पश्चिमी यानी नौमुड़ी की ऊंचाई है, जो कि पश्चिमी घाट के सबसे ऊंची चोटी है। अब ये पश्चिमी घाट आज आपकी क्लास पूरी होगी, कल हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट के बारे में, पूर्वी घाट, फिर नीलगिरी की पहाड़ी के बारे में जान लेंगे। इस प्रकार हमारी जो हम पर्वत पढ़ रहे हैं तो पूरा समाप्त हो जाए। उसके बाद हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के सेक्शन यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।